एक बड़ी खबर, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के खास कार्यक्रम आमने सामने में शरद पवार ने कहा कि सरकार नहीं बनी तो वो विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बयान माना जा रहा है शरद पवार का। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में ये बात कही है शरद पवार ने। जिस तरह के बयानात हाल के दिनों में उन्होंने दिए थे, कई बार ये कयास लगाए जाने लगे थे कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव तो नहीं हो रहा है, लेकिन शरद पवार ने खुद ये बातें साफ की आमने सामने कार्यक्रम में। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। नीति को आप कैसे देख रहे हैं, किस तरीके का आप माहौल देख रहे हैं? आज जो स्थिति दिख रही है वही कंटिन्यू रहेगी। तो एक तो बात का स्वीकार करना पड़ेगा कि देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये दो मेजर पार्टी इम्पोर्टेंट रोल करेगी। जो मेरा असेसमेंट है, इसमें शायद कुछ सीटें बीजेपी की ज़्यादा मिलेगी, कांग्रेस इनके आसपास नज़दीक रह सकती है। तो दोनों को अपने बलबूते पर सरकार बनाने के लिए जो नंबर चाहिए, जो मैजिक फिगर चाहिए, वहाँ तक पहुँचेगा ऐसे मुझे लगता नहीं। आप जी जो कोई सरकार बनाना हो तो आज की स्थिति में रीजनल फोर्सेस हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बात का स्वीकार करना पड़ेगा कि तमिलनाडु में जयललिता जी, वेस्ट बंगाल में ममता जी, उड़ीसा में नवीन पटनायक जी, उत्तर प्रदेश में चाहे मायावती हो, मुलायम सिंह जी हो और कोई हो जी, ये सब फोर्सेस, इनके पास एक अच्छा नंबर रहेगा और इस नंबर के आधार पर, इनके समर्थन पर ये मेजर पार्टी में कोई भी सरकार बना सकती है। ऐसी चीजें आज मुझे लगती है। जब आपके हिसाब से दोनों पार्टियों को किसी की कोई मेजॉरिटी नहीं आ रही है, तो फिर आपने ये क्यों कहा कि बीजेपी लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी? ये दोनों में, मैंने अभी भी कहा कि दोनों में कांग्रेस से शायद बीजेपी को ज़्यादा सीट मिल सकती है। अच्छा, जिसको ज़्यादा सीट मिलेगी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी जी, मगर दोनों में बहुत कोई फर्क नहीं रहेगा। एनसीपी अपना रोल किस तरीके से देख रही है? हमारी सिंपल बात, एक तो एनसीपी बहुत कम सीट कॉन्टेस्ट कर रही है। एनसीसी कुल मिलाकर 30 के आसपास सीट का कॉन्टेस्ट कर रही है। महाराष्ट्र में इनमें से 21 सीट है और इसलिए एनसीपी के साथ पास एक लिमिटेड नंबर होगा। फिर एनसीपी के और कांग्रेस का अलायंस है, वो अलायंस पीछे 15 सालों से राज्य में है, नेशनल लेवल पर 10 सालों से। हमारी कंटिन्यूटी ये अलायंस के साथ रहेगी। तो अपने दर्शकों को बता दें कि न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ खास बातचीत में शरद पवार ने ये बातें कही हैं और इस वक्त हमारे साथ अनुराधा प्रसाद खुद जुड़ चुकी हैं। अनुराधा जी, क्या कुछ खास रहा इस इंटरव्यू में, क्या खास बातें हैं? जो सबसे इम्पोर्टेंट बात अखिलेश कहने की है वो ये कि शरद पवार ने ये क्लैरिटी कर दी कि जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि शरद पवार किधर जाएंगे, यूपीए की तरफ जाएंगे या एनडीए की तरफ छलांग लगा सकते हैं, उस पे उन्होंने अभी विराम लगा दिया है। वो बड़े क्लियर थे कि उनका एसोसिएशन जो है वो यूपीए के साथ है और उनका एसोसिएशन इस बात पर है कि यूपीए में की जो लीड पार्टी है कांग्रेस, वो एक सेक्युलर पार्टी है एंड देयरफॉर ही इज विद देम। तो ये जो लोग कयास लगा रहे थे कि इस परिस्थिति में कि अगर शरद पवार को लगेगा कि एनडीए की सरकार बन रही है तो शरद पवार उस तरफ मूव कर सकते हैं, तो उस पर उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया है। लेकिन अनुराधा जी, शरद पवार की बात की जाए, राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। आपने उनसे ये सवाल भी पूछा कि आखिर ये बयान फिर वो क्यों देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी? क्या समानांतर में, पैरेलल में दो रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं शरद पवार? बात यह है कि शरद पवार, जैसा आपने कहा कि राजनीति के बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं, तो वो दोनों तरीके का सिग्नल दे रहे हैं आज की डेट में। उन्होंने ये सिग्नल भी दे दिया कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, साथ में ये भी दे दिया कि हाँ लेकिन उनकी सरकार सिंगल लार्जेस्ट नहीं बन रही है। ये इम्पोर्टेंट बात होगी क्योंकि शरद पवार
ऑब्वियसली 14 मई का इंतजार करेंगे कि किस तरीके से रिजल्ट आते हैं। जिस तरीके से रिजल्ट आएंगे, वो कह तो रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, चाहे वो विपक्ष में भी रहे, लेकिन पार्टी का दबाव उस वक्त में क्या होगा, उसके लिए उन्होंने एक, जिसे कहते हैं छोटी सी वो खोल दिए, खिड़की खोल दी है। जी अच्छा, अनुराधा जी ये भी बताएं, जब वो क्षेत्रीय दलों की ताकत का एहसास कराते नजर आए आपके इस इंटरव्यू में, तो कहीं कोई तीसरे विकल्प को लेकर भी तो नहीं सोच रहे हैं शरद पवार? तीसरे विकल्प को लेकर के देखिए, लेकिन तीसरा विकल्प कुछ बनता दिखता नहीं है। इसमें इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं कि वो इसकी बात करेंगे। तीसरा विकल्प हमेशा किसी बीजेपी या कांग्रेस के साथ ही आ सकता है, क्योंकि ये दोनों बड़े घटक दल होंगे। तो जो भी विकल्प होगा वो इन दोनों के बिना तो सरकार बनती नहीं है, तो इसलिए इस तरीके की बात तो वो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि शरद पवार ने इस बार बड़े क्लैरिटी के साथ ये कहा है कि वो कांग्रेस के साथ में है, और दूसरी चीज ये भी कहा कि अगर कांग्रेस राहुल गांधी को अपना लीडर मानती है तो हमें भी हम उसके घटक दल हैं, हमें भी वो स्वीकार होगा। तो पहली दफा शरद पवार ने राहुल गांधी की लीडरशिप को स्वीकार किया है। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया राधा प्रसाद इस बातचीत के लिए आपका।